चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, छोटा सा चैप्टर, अभी जल्दी से हो जाएगा, वीडियो छोटी बनेगी, ठीक है। चैप्टर है आपका मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। 6 मार्क्स का आएगा ये। मनी एंड बैंकिंग पूरा कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। डेफिनेशन पढ़नी है, मनी सप्लाई क्या होता है वो पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, और हाई पावर्ड मनी क्या होती है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज, क्या है, डैश है, फिर डैश और फिर डैश। क्या क्या है इसमें? पहला, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मेजर्स ऑफ वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड या फिर फ्यूचर पेमेंट, बस फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। इसका मतलब जिन चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? मनी कह सकते हैं, ठीक है। मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सबसे पहले बात है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको करना है तो उस वो ट्रांजेक्शन, कहने का मतलब क्या, वो ट्रांजेक्शन ही बेसिकली क्या होता है? ट्रांजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई गुड्स खरीदना है, ठीक है, तो गुड्स खरीदने के लिए आपको उस गुड्स की वैल्यू के इतना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, सही है। तो आप, क्योंकि बार्टर सिस्टम था ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका डस्टर है, ठीक है, और ये आपके पास मार्कर है, सही है। अब मैंने आपको मार्कर दे दिया है और मैंने आपसे डस्टर ले लिया, ये तो बाटा सिस्टम था, ठीक है। हो सकता है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, इसकी वैल्यू कम हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई कॉमन मेजर नहीं था वैल्यू का। अभी देखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहली बात, मनी जो होता है, जो पैसा होता है, वो एक कॉमन मीडियम होता है एक्सचेंज का। मतलब कि कोई भी चीज़ आप, एन नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी परचेज विद द हेल्प ऑफ मनी या फिर रुपी। इंडिया के अंदर जो मनी चलती है उसको हम क्या कहते हैं? रुपी कहते हैं। और आप इंडिया के अंदर इस रुपीज़ को, चाहे वो 2000 के हों चाहे 500 के, उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मनी के अंदर एक फीचर पाया जाता है, उस फीचर का नाम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मेजर्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, आप उन सारी चीज़ों की वैल्यू को मेजर्स कर सकते हैं मनी में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अब मान लेते हैं आलू जो है वो 10 रुपये किलो है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 रुपये की वैल्यू कितनी है? 1 किलो आलू के बराबर है। या फिर ऐसे कह दो कि 1 किलो आलू की जो कीमत है वो 10 रुपये के बराबर है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या, वो एक वैल्यू है, आप इसके वजह से क्या कर सकते हैं? मेजर्स भी कर सकते हैं। फ्यूचर पेमेंट, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। हम कॉम जो मनी होती है वो एक स्टैंडर्ड होता है डिफर्ड पेमेंट करने के लिए। अगर आपको किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना है, ठीक है, तो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए मनी का एक बहुत प्यारा सा मीडियम है, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल एक्स है, वो किसी के यहाँ काम किया 1 महीने, ठीक है, और उसने पहले बताया था कि मैं आपको यही शू दूंगा 1 महीने के बाद। शू की जो क्वालिटी पहले थी, अब वो क्वालिटी नहीं रही। इसका मतलब जब मैं वो जो मेरे यहाँ गेट कीपर था उसको 1 महीने बाद मैं अगर वो दूंगा शू तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती थी। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ पे थी? बार्टर सिस्टम में थी। लेकिन मनी ने उन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया? शॉर्ट आउट कर दिया। ये बेसिकली मनी की डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया हो। अब बात आती है दूसरा पॉइंट क्या है, इसी के दूसरी चीज थी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई का मतलब, ठीक है, ये डेफिनेशन आमतौर से एक एक नंबर में पूछ ली जाती है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन याद रखना। देखो, मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। डेप्थ में जाने का मतलब फिर मैं सप्लाई को अलग लेकर चलता, लेकिन नहीं लेकर जा रहा हूँ। सीधी सीधी बात, इट इज
a वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ मनी held by the public at a point of time ठीक है। एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी मनी पब्लिक के पास रखी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। मनी सप्लाई का मतलब इट इज अ वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पैसा पब्लिक के पास रखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये मनी सप्लाई है। और जो पैसा लोगों के पास रखा हुआ है वही आपका क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहलाता है। मतलब पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट का मतलब पार्ट, कंपोनेंट ऑफ मनी, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट हो गए। तो मनी सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स हो गए, दो हो गए। ठीक है, बाय द पब्लिक, तो पब्लिक के पास जो पैसा रखा हुआ है उसकी दो शक्ल होती है। सबसे पहले मनी हेल्ड बाय द पब्लिक के अंदर सबसे पहले जो मैं पैसा अपने पास रखता हूँ, ठीक है, एक होता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, मुझे कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, ठीक है, तो मैं उसके लिए अपने पास पैसा रखता हूँ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, कोई प्रिकॉशंस है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अनफॉर्चून इवेंट्स जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हो जाए, इसके लिए भी मैं पैसा रखता हूँ। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रिकॉशनरी मोटिव। उसके बाद एक और बचता है जिसको मैं कहता हूँ स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, बाद में तो मैं अपने पास पैसा रखता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में बहुत ढेर सारा इन पैसों की मदद से प्रॉफिट जनरेट कर सकूँ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़मीन मिल रही है, ठीक है, तो उस ज़मीन को मैं ख़रीद लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके उस ज़मीन को बेचने से। तो इन सारे पर्पज़ के लिए मैं पैसा अपने पास रख सकता हूँ। और पब्लिक डिपॉजिट्स इन बैंक, ठीक है, पब्लिक जो पैसा बैंकों के अंदर है, ठीक है, चाहे वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से होता है, ठीक है, चाहे वो सेविंग्स के अंदर हो, चाहे वो करेंट अकाउंट के अंदर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, मनी सप्लाई कहलाएंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी और बाद में पढ़ते हैं।